सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 12 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है 11 जनवरी 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई कब? 60वीं। ठीक है। ए जवाहरलाल नेहरू की, बी लाल बहादुर शास्त्री की, सी इंदिरा गांधी की, या डी अटल बिहारी वाजपेयी की? किसकी मनाई गई 60वीं पुण्यतिथि? ये मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री की। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। 2026 में उनकी 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी द्वारा विकसित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को गृह मंत्री ने लॉन्च किया? डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल रहा है। ए सुरक्षा पोर्टल को, बी नेशनल आईईडी, ये आईईडी आईईडी ये आईडी का फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एनआईडीएमएस, सी कवच ऑनलाइन, या डी प्रहरी डेटाबेस? किसको लॉन्च किया? ये लॉन्च किया नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को। अगला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखने की घोषणा की गई? ए डॉक्टर बीबी लाल के, बी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर के नाम पे, सी रखाल दास बनर्जी के नाम पर, या डी दयाराम साहनी के नाम पे? तो ये नाम किसके नाम पर रखा गया? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम ये रखा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि रायसेन जिले में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर, जो भीमबेटका के खोजकर्ता के नाम पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने कृषि सहयोग समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिजी, सी इजराइल, या डी वियतनाम? तो कौन सा देश है? ये फिजी है, जिसके साथ 5 वर्ष के लिए भारत क्या है, यह कृषि सहयोग समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्ष बढ़ाने के लिए सम्मति हुई है। ये व्याख्या देख लेते हैं, भारत और फिजी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौता को अगले 5 साल यानी कि 2031 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसार भारती ने हाल ही में डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने हाल ही में डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया? ए डिजिटल इंडिया डायरी, बी क्रिएटर्स कॉर्नर, सी यूथ वॉइस, या डी न्यू इंडिया इन्फ्लुएंसर? तो कौन सा ये सेगमेंट लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है ये क्रिएटर्स कॉर्नर। कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर को मुख्य धारा के मीडिया से जोड़ने और उनकी सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्रसार भारती ने यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को, कौन है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, बी उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, सी दिल्ली उच्च न्यायालय का, या डी राजस्थान उच्च न्यायालय का? तो किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको? न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा
को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू में कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है? ए वेरी गुड, बी एक्सीलेंट, सी गुड या डी फेयर। तो कौन सा रेटिंग प्राप्त हुई है? एक्सीलेंट रेटिंग प्राप्त हुई है। इरिडा ने अपने वित्तीय प्रदर्शन और दक्षता के आधार पर 100 में से 96.42 अंक प्राप्त करते हुए सरकार से ये एक्सीलेंट रेटिंग हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केसी पान्योर, केसी नहीं है, केई पान्योर जिला जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने के लिए चुना गया, क्या नाम है? केई पान्योर। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम में, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी मेघालय में। कहाँ पे ये स्थित, कौन से किस जिले में स्थित है ये, मतलब किस प्रदेश में, जिले किस प्रदेश में स्थित है? ये जिला है केई पान्योर जिला। केई पान्योर जिला है एक भारत में लेकिन ये पूछ रहा किस राज्य में ये जिला स्थित है जो पहला बायो हैप्पी जिला बनने के लिए चुना गया। तो ये जिला है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जिला है। सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के लिए, किसके लिए? सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले को देश का पहला बायो हैप्पी, क्या है, बायो हैप्पी जिला विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में दिल्ली सरकार के लिए आर्थोपाई अग्रिम यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांस WMA की सीमा कितनी तय की है? ए 500 करोड़ रुपए की, बी 890 करोड़ रुपए की, सी 1200 करोड़ रुपए की या डी 1500 करोड़ रुपए की। तो कितनी सीमा तय की है इसकी? इसकी सीमा तय किया गया है 890 करोड़ रुपए की। ठीक है, अग्रिम आर्थो अग्रिम की सीमा 890 करोड़ रुपए की, 890 करोड़ रुपए का तय किया गया। प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अस्थायी बेमेल को प्रबंधित करने के लिए आरबीआई ने दिल्ली सरकार की WMA सीमा को 890 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा जलवायु रिपोर्ट है? वर्ष 2025 की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक रिकॉर्ड की शुरुआत के बाद से किस वर्ष में महासागरों ने सबसे अधिक गर्मी अवशोषित की है? ए 2020 में, बी 2022 में, सी 2024 में या डी 2025 में। तो ये 2025 में, जो 2025 में महासागरों ने सबसे अधिक गर्मी अवशोषित की है। 11 जनवरी 2026 को जारी वैश्विक डेटा के अनुसार वर्ष 2025 अब तक का सबसे गर्म महासागरीय वर्ष दर्ज किया गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सिटी इंक्लूजन इंडेक्स में औद्योगिक समावेश यानी कि इंडस्ट्रियल इंक्लूजन के मामले में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? ए मुंबई को, बी हैदराबाद को, सी बेंगलुरु को या डी इंदौर को। किसको मिला ये शीर्ष स्थान मिला है? किसको? बेंगलुरु को। अपने मजबूत कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र और समावेशी नीतियों के कारण बेंगलुरु को औद्योगिक समावेश श्रेणी में भारत का सबसे अच्छा शहर माना गया है, सबसे अच्छा शहर माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस परियोजना के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया? ए मेजर स्वाति शांता कुमार को, बी कैप्टन शिवा चौहान को, सी मेजर राधिका सेन को या डी कैप्टन अभिलाषा बराक को। किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस परियोजना के लिए, ये सम्मानित किया गया ये मेजर स्वाति शांता कुमार को। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में महिलाओं के एकीकरण और प्रभावी गश्त के लिए मेजर स्वाति शांता कुमार की इस परियोजना को
ठीक है, मेजर स्वाति की इस परियोजना को वैश्विक स्तर पर चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप का अनावरण किया है? एक कर्नाटक सरकार ने, बी महाराष्ट्र सरकार ने, सी तमिलनाडु सरकार ने, या डी तेलंगाना सरकार ने। तो कौन है? तमिलनाडु सरकार है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का अनावरण किया। उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने यह विशेष नीति पेश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ खोला गया? ए कोची में, बी पुणे में, सी वासी नवी मुंबई में, या डी इंदौर में। कहाँ पे खोला गया? ये वासी में खोला गया। नवी मुंबई के वासी में स्थित जिला न्यायालय पूरी तरह से डिजिटल कामकाज करने वाला देश का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।